नमस्कार, वीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मी बिहार में देखने को मिल रही है, वैसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कब कहां क्या हो जाए वो पता नहीं चलेगा। आज बीजेपी के नरकटियागंज के पूर्व विधायक रश्मि वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। 2014 के वाई इलेक्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। 2015 में फिर उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर आज सुशील मोदी के सामने उन्होंने सदस्यता बीजेपी की ग्रहण की। हमारे साथ रश्मि वर्मा है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि बीजेपी में आपकी वापसी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी नमस्कार। बीजेपी में वापसी की ऐसी कोई बात नहीं थी, बिकॉज मुझे वर्बली पता जस्ट चला कि मैं बीजेपी में अब नहीं हूँ, तो मेरी घर वापसी ऐसी चीज़ नहीं थी, समझ में आई। मैं बीजेपी में थी और आज भी हूँ। तो निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा उस समय जब टिकट नहीं मिला था, फिर अब बीजेपी में आना हुआ, तो क्या लग रहा है इस बार टिकट मिलेगा आपको? निश्चित। इंडिपेंडेंट मुझे 40,000 वोट्स मिले थे और लगभग 41,000 बीजेपी के कैंडिडेट को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित इस बार सभी मुझे देने के, मुझे लगता है मुझे टिकट मिलेगा, कंफर्म टिकट मिलना चाहिए। जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है, लगातार सरकार की नाकामी को विरोध के जरिए बताया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा बीजेपी के लिए? देखिए, विरोध की राजनीति होती है और आप ऑपोजिशन में हैं तो विरोध आपका करना आपका स्वभाव है, आपको करना है और जनता जो चाहती है वो करेगी। वोट तो जनता को देना है, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। 2014 में आपने चुनाव लड़ा, 2015 में फिर बीजेपी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? ये उनकी कुछ अपनी अंदरूनी जो नीतियाँ होंगी, मुझे लगता है मुझे इस मंच से उस पर जिक्र करना बेमानी है। तो फिर आपने फिर वापस बीजेपी ज्वाइन किया है, वापस आए हैं बीजेपी में, ये होप लेके कि टिकट मिलेगा? मैं निश्चिंत हूँ, मुझे ही पार्टी टिकट देगी, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। लेकिन जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो बीजेपी का सामना भी करना पड़ा होगा, एनडीए का सामना करना पड़ा होगा। अब वापस बीजेपी में जब आए हैं और भी जो आपके क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी आस लगाए बैठे हैं, फिर आपको ही टिकट क्यों मिले? और भी कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। ये मैं बीजेपी का सामना नहीं किया, मेरे जो वोट्स थे वो एक्चुअली बीजेपी के ही वोट्स थे जो मुझे मिले हैं, तो मैंने सामना नहीं किया। इनफैक्ट मैं ऑपोजिशन ही मान के चलूँगी, जिनको टिकट मिला उन्होंने मेरा सामना किया, मैंने कोई सामना नहीं किया। और उन्होंने जिस प्रकार से वोट या टिकट मेरा लिया वो आप लोग मंथन करें, ये मेरा विषय नहीं है। तो बेसिक समस्या जो अभी नरकटियागंज की है, मेन समस्या क्या है? समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग उसको बैठेंगे, बात करेंगे, दूर होगा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण बनेगा, किसकी सरकार आएगी? क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर आप लोग हैं, बीजेपी है, एनडीए है। मैंने कहा विपक्ष का तो काम ही है, हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग निशाना साधते थे विपक्ष पर, लेकिन जहाँ तक सरकार का प्रश्न आने का प्रश्न है तो एनडीए का तो डेफिनेट सरकार बननी तय है, उसमें कहीं इफ़ एंड बट्स का प्रश्न ही नहीं उठता। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही बेमतलब है मेरे हिसाब से। एनडीए की सरकार फुल मैंडेट से आनी तय है। लेकिन किसके काम को आप गिनाएंगे? नरेंद्र मोदी के काम को गिनाएंगे या फिर नीतीश कुमार के काम को? दोनों के। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जीत चुके हैं, जो एनडीए के कैंडिडेट्स थे और आने वाले हैं, उनके काम हमको लगता है कि वो सभी के काम सामने आएंगे। और इसके अलावा जनता का मूवमेंट सामने आएगा। आप देखेंगे जनता किस प्रकार से चिल्ला के वोट देगी, बोल के वोट देगी, ये सबके सामने आएगा। बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कृषि विधेयक बिल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में युवा जो वोटर हैं, किसान हैं,
वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं विपक्ष की ओर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। आप देखेंगे बिल्कुल इस चुनाव में हम सब देखेंगे कि किस प्रकार सभी मिलके एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। ये हमारा मंथन है कि हम सभी बैठते हैं साथ में, हम लोग समझ के राय लेते हैं। और ठीक है, आपके लोग की भी राय होगी, आप लोग का भी मंथन चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग का काफ़ी अच्छा फिर से रहेगा। फिर से पार्टी किसी को टिकट तभी देती है जब वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो या फिर जनता के बीच जा रहे हो और पार्टी के लिए भी काम कर रहे हो। तो आपका क्या काम हुआ है पिछले इन दिनों कोरोना काल में भी? जी, मैं कोरोना काल ही नहीं, उसके बहुत पहले से सभी से जुड़ी हुई हूँ, नरकटियागंज के सभी लोगों से जुड़ी हुई हूँ। पार्टी के काफ़ी कार्यों में सहयोग भी मेरा रहा, चाहे वो सीए का हो मैटर या और भी जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें रहीं, उस पर हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और भी कोरोना काल में आपने क्या किया था? जी, कोरोना काल में तो हम लोग तो एक दूसरे से मिल सकते नहीं थे, और फ़ोन एक ऐसा माध्यम था जो सभी से अटैच थे हम लोग। यानी देश भर में जो जहाँ भी थे, सभी के फ़ोन सभी के पास आते थे, मेरे पास भी आए। सभी ने बढ़ चढ़ के मदद पहुंचाई आपने? बढ़ चढ़ के मदद पहुंचाने की कोशिश की। बहुतों को हमने ट्रेन, जहाँ भी वो लोग फंसे हुए थे, मैंने वहाँ के लोकल प्रशासन से बात कर करके उनको भोजन का प्रबंध किया। इसके अलावा उन लोगों को आने का प्रबंध किया। और जब यहाँ आए तो जब मैंने उन्हें लगा कि उनकी व्यवस्था और चाहिए, बेहतर चाहिए, तो मैंने लोकल प्रशासन से बोल के उन लोग की पूरी मदद की। और आप इस बात को जाके नरकटियागंज में पूछें किस लेवल का मैंने कोरोना काल में सबकी मदद की, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने और वो लोग अभी भी, हाँ, अभी कोरोना के बाद अभी जो काल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे बाहर, तो मैंने उन लोग को रोका भी है। काफ़ी सरकार की पॉलिसीज़ हैं जिनके माध्यम से उन्हें फंडिंग की व्यवस्था भी हो रही है। काफ़ी लोगों को मैंने फंडिंग की व्यवस्था की भी सलाह भी दी है और लग के करवाया भी, ताकि वो कुछ काम मेरा अंतिम सवाल हमारे बीच में रह के, अपने परिवार के बीच में रह के रहें, हम लोग के साथ रहें। मेरा अंतिम सवाल है कि आपके किए गए कार्य को जनता एक्सेप्ट करेगी, पार्टी एक्सेप्ट करेगी? मेरे किए गए कार्य को मैं नहीं बता सकती कि जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। आप ये जनता से ही पूछिए, नरकटियागंज के सभी लोग से पूछिए कि क्या मैंने जो काम किया उन्हें पसंद आया या नहीं आया। और बाकी बची पार्टी, मैंने पार्टी के लिए, जब मैं पार्टी में शुरू से जब से हूँ तब से आज तक मैंने पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं किया। नंबर 2 कि मैंने बिल्कुल अक्षरशः पार्टी हित में ही काम किया और उनके जो नियम है उनका पालन करती रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को कुछ भी दूसरा कोई कैंडिडेट नरकटियागंज में मिल सकता है जो हमसे बेहतर न काम कर पाएंगे और ना ही बेटर छवि के हो। क्योंकि मैंने आपको बता दूं, मैंने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही समझा, मैंने सोशल वर्क को सोशल वर्क ही समझा है, कभी बिजनेस नहीं समझा। ये मेरी उपलब्धि, मैं खुद से उसको अपनी उपलब्धि मानती हूँ। तो बेसिकली देखिए, अगर आपको ऑनेस्ट, एक तो अच्छे लीडर्स आपको अगर मिल जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लीडर्स के साथ साथ अगर ऑनेस्ट लीडर भी मिलता है ना, तो पब्लिक छोड़ती नहीं है, उसको बांध के रखती है, उसको पकड़ के रखती है। आप ये नरकटियागंज के एक बच्चे से इस बात को पूछ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का मुझे गर्व भी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पर मुझे गर्व भी है कि जिस लेवल का उन्होंने मुझे माँ के रूप में देखा है, चाची के रूप में देखा है। मैं ऋण नहीं चुका पाऊँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सभी बच्चे हैं मेरे लिए, मैं उनका ऋण पता नहीं कैसे चुका पाऊँगी। जिसने मुझे
35,000 रुपए का पेंशन फिक्स किया मेरे लिए। सरकारी सिक्योरिटी गार्ड क्या नाम है अवेल करवाया। 1.5 लाख रुपया सालाना क्या कहते हैं कूपन अवेलेबल करवाया फॉर ट्रेन एंड प्लेन के लिए। इसके अलावा मेरा मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। टॉप इट ऑल मेरे पास जो एक्स एमएलए का जो लेटर हेड आपने उपलब्ध कराया मेरी जनता ने मुझे एक वोट देके, आप समझ सकते हैं ना कि वो लेटर हेड मेरा कितना काम आता होगा उनके लिए ही। इसके अलावा जो सम्मान मुझे दिया और आज भी जो देते हैं वो अप्रत्याशित है। उसके शायद मैं काबिल नहीं भी हूँ तो भी मुझे वो मिला, तो मैं उसके आभार प्रकट करती हूँ जनता की भी और साथ साथ पार्टी की भी। जिस लेवल का पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे टिकट दिया, वो मेरे लिए बहुत था। और मुझे क्यों टिकट मिला मुझे नहीं पता और किस परिस्थिति में मिला वो भी मुझे नहीं पता। मुझे बुला के मेरे घर आके मुझे टिकट दिया गया, ढूंढ के मुझे टिकट दिया गया। मैं बहुत आभारी हूँ सभी की और ख़ासकर अपने प्राइम मिनिस्टर की, अपने सीएम की, डिप्टी सीएम एंड पूरी टीम मेंबर्स की जिन्होंने अभी तक मेरा सपोर्ट किया है, मेरे साथ दिया। मेरे हर छोटे छोटे विषयों का ध्यान रखते हैं, जनता के काम का ध्यान रखते हैं। मैं कोई काम के लिए लेटर लिख देती हूँ या पहुँच जाती हूँ तो वो सीरियसली लेते हुए उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और ख़ासकर जनता का धन्यवाद देती हूँ जो नरकटियागंज के लोग हैं, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक आज पहुँचाया कि मुझे फिर से इसका साथ मिला। और मैं आगे में भी हमेशा बहुत मन से आप लोग की सेवा करती रहूँगी यदि मौका मिलता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।